हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हम 1 से लेके 30 जो बेहद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो कर चुके हैं। अब है बारी उन क्वेश्चंस की जो 2 मार्क्स में आते हैं या फिर 3 मार्क्स में आते हैं। मैं फिर से बोल दूं, ये जो क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं ये 2 मार्क्स की कैटेगरी और 3 मार्क्स वाली कैटेगरी को पूरा का पूरा कवर करेंगे। कुल मिला के ये क्वेश्चंस 42 हैं, ठीक है। सभी को मैंने बहुत सारी चीज़ों को देख के इनको एनालाइज करके ये 42 प्रिपेयर किए हैं। क्लियर? अगर आप इनको तसल्ली से कर जाते हो तो चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर द एपी A1 A2 A3, इस तरीके से अगर आप इसे लिखते जाओ आगे तक, ठीक है, इस तरीके से अगर आप इसे लिखते जाओ आगे तक, तो ए फोर्थ और 7th टर्म का जो रेशो है वो 2/3 है। क्या है रेशो? 2/3। देखो तसल्ली से समझना है, ठीक है, जल्दीबाजी का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप A4 ले लो, और जिनको लगे कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ वो अपनी वीडियो को, आपके पास ऑप्शंस होते हैं फास्ट फॉरवर्ड करने के, मतलब 1.25 1.5 ऐसे मतलब स्पीड बढ़ा के देखने का। अच्छा, A4 टर्म को हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं जल्दी बताना? A + 3D। और ऐसे ही A7 को क्या लिख सकते हैं? A + 6D। और ये मेरा कितने के बराबर हो जाएगा? 2/3 के बराबर। क्लियर है? अब आप ये 3 उठाओ, यहां मल्टीप्लाई करो तो ये 3A+ का 9D हो जाएगा। आप इसको उठाओ और यहां पे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2A। कितना हो जाएगा ये? + 12D। क्लियर है? ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब आप चीजों को चेंज करो। देखो 2A इधर लेके आओ तो ये 3A माइनस का 2A, और यहां पर हो जाएगा 12D माइनस का कितना हो जाएगा? ये 9D। क्लियर है? समझ में आया? तो कुल मिला के बात क्या थी कि मैंने इसको इधर भेजा है और इसको इधर भेजा है। क्लियर है? ताकि एक जैसे बन जाए, A एक साइड और D एक साइड। यहां सॉल्व करोगे तो सिंगल A बचेगा, और यहां पर कितना बचेगा आपके पास? बताना जरा। 3D। कितना बचेगा? ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, ये आपके पास क्या आ गया? एक रिलेशन आ गया। क्लियर है? ये रिलेशन उठाओ और इन वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करो। आपको इसकी रेशो निकालनी है, तो A6 अपॉन में A8 आपको ये कैलकुलेट करना है। क्लियर है? A6 को आप कैसे लिख सकते हो? A6 को आप लिख सकते हो A + 5D, और इसको लिख सकते हो आप A + 7D। अब देखो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है बेटा? 3D। ए की वैल्यू क्या है? इसको यहां से उठाओ वहां रखो सॉरी, इसको यहां से उठाओ और वहां रखो, तो ये हो जाएगा 3D + का 5D, और यहां हो जाएगा 3D + का 7D। जोड़ लो इनको, कितना हो जाएगा? 8D अपॉन में 10D। D से D अल्टीमेटली आपको कितना मिलेगा? 8/10। 8/10 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, और 2 से इसे डिवाइड करोगे तो मिलेगा 5। तो अल्टीमेटली आपका रेशो कितना आ जाएगा बेटा? 8/10। आप मत छोड़ना, क्योंकि रेशो का मतलब होता है कि किसी चीज को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो 4/5 बना। ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। कि अगर आप 293 से शुरू करो चीजों को लिखना, और लिखते 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 53 तक पहुंच जाओ, तो 293 से लेके 53 तक जाने में आपको कितने स्टेप्स, मतलब कितनी टर्म्स आ जाएंगी? तो जैसे ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और यही आपका क्या बन जाएगा? AN बन जाएगा। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम? AN बोलते हैं। तो जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको A आपका पास है, AN का फॉर्मूला आप इजीली लगा सकते हो, A + n-1 और D। AN आपका कितना है भाई? 53 है। A आपका कितना है भाई? 293 है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ भाई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास n हमें निकालना है। अच्छा, D की वैल्यू देखो आप, D आप कैसे निकाल सकते हो? D आप यहां पे निकाल लो कि पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को आप माइनस कर दो। 285 माइनस का 293,
तो कुल मिला के आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर है, 5 यहां से 3 यहां से, कितना बनेगा भाई, पक्का -80 बनेगा ना, कंफर्म हो? अरे भाई नहीं आता आपको तो इसको ऊपर रखो, इसको से 13, 13 में से 5 गए 8, बात खत्म। अब ये नंबर आप यहां रखो, अब ध्यान से समझना, ये हो गया आपका -8, क्लियर है। अब आप इसे उठाओ और इधर लेके आओ, तो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 53 माइनस का 293, और यहां पर आपको n-1 मिलेगा, और वो भी किसके साथ, -8 मल्टीप्लीकेशन में, -8 मल्टीप्लीकेशन में, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब फोकस करना कहाँ है, इसको सब्ट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो आप अब अगर नॉर्मली अगर आपको आता है तो वो कर सकते हो, नहीं तो रफ कॉपी में आप ऐसे कर लो, 293 है ना, कितना 293, और माइनस का कितना 53, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 2, लेकिन माइनस का 240 बचेगा, कितना बचेगा, और यहाँ पर है माइनस का 8, मैं इसे आगे लिख दे रहा हूँ n-1, कोई दिक्कत, इसको आप आगे भी लिख सकते हो। माइनस से माइनस क्या हो गया, एलिमिनेट, 240, यहाँ पर ये किस में है, नीचे जाके डिवीजन में चला जाएगा, कितने पे कटेगा, 30 पे, कितने पे कटेगा, और यहाँ पर n-1 है, तो 1 इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, एक्चुअल में 31, यही आपका क्या है, आंसर है कि इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी आपकी, 31। बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, ये मत सोचना मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द एपीज आर द सेम, कि ये एक एपी है और ये भी एक एपी है, कहता है इनकी nth टर्म बराबर है, इनकी क्या है, nth टर्म बराबर है, तो आपको बताना है कि किस n के लिए, अगर इनकी nth जो टर्म्स हैं वो सेम है, तो किस n के लिए, मतलब कौन से नंबर पे ये दोनों सेम होंगे। तो आप वैल्यू लगा दो, an1 मान लो इसे, और इक्वल्स टू an2 मान लो इसे, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो a प्लस n-1d, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दो a प्लस n-1d। आप चाहो तो इसको नंबरिंग करके भी लिख सकते हो, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी आपकी 9, n आपको निकालना है, d यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 - 9 माइनस का 2, क्लियर है। यहाँ पर a कितना है भाई आपके पास 15, प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा n-1, यहाँ d कितना आएगा 12 - 15, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली कितना माइनस का 3, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल सी, ठीक है। पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो ये हो जाएगा, इससे -2 से n को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2n, -2 + 1 के साथ हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 15 एज इट इज, -3 इंटू दिस -3n, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 3, सॉल्व करो, देखो 9 और 2 कितना हो गया, प्लस का 11, मैं पीछे लिख रहा हूं, ऐसे ही माइनस का 3n, 15 और 3 कितना बना 18, 15 और 3 कितना बन गया 18, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बढ़िया, इसी तरीके से सीखना है। अब 3n को क्या करूंगा मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, और 11 को मैं उस साइड भेज रहा हूं, तो माइनस का 2n प्लस का 3n, और ये आपका बराबर होगा 18 माइनस का 11, क्योंकि यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर n बचा, और यहाँ पर आंसर कितना बचा 7, तो आपका n का वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू कितनी आई 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 7 टर्म पे 7th जो टर्म होगी इनकी वो बराबर होगी, 7th जो टर्म होगी वो बराबर होगी, समझ में आया। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। कहता है विच टर्म ऑफ द एपी इज 492। आपसे अगर ये पूछा जाए ना, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आए कि इस एपी में ये नंबर कौन से पे आएगा, ये नंबर कौन सी टर्म नंबर प्लेस पे आएगा, तो आप सबसे पहले इसको आप an मान लो, तो आप an क्या करोगे 49/2 आपका an है, a की वैल्यू क्या है आपकी -11/2, d आप निकाल लो, d कैसे निकालोगे -3 -11/2, तो माइनस का 3 -11/, क्लियर है।
यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस का 3 प्लस माइनस 11 बटे कितना आ जाएगा 2। यहाँ सॉल्व करो, देखो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम 2। यहाँ सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, प्लस का कितना हो जाएगा 11। आंसर बोलो फटाफट, बोलो। 11 में से 6 गए, कितने बचेंगे 5/2। ये आपका क्या है डी, ये आपका क्या है डी। अब ये वैल्यूज उठाओ और ए एन के फॉर्मूले में रख दो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह कितना रखोगे आप 49/2। ए की जगह कितना रखोगे -11/2। हाँ या ना बोलो। एन आपको निकालना है और डी आपका कितना है 5/2। सहमत हो मेरी बात से। अब देखो आगे, ये यहां पर किस में है माइनस में, इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस। तो 49/2 प्लस 11/2 इक्वल्स टू यहां पे कितना बचेगा n-1/5/2। डिनोमिनेटर में दोनों के 2 2 है तो आंसर कितना आ जाएगा नीचे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2। ऊपर दोनों को ऐड करो, देखो कितना बनेगा 60। अच्छा यहाँ पर कितना है n-1, थोड़ी देर के लिए इसे 5/2 ऐसे ही रहने दो। ये इसे डिवाइड होगा कितने पे 30 पे। अच्छा एक चीज सुनना ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे बना आपका 30, यहाँ पर कितना बना आपका 30। ये 2 जो है ये डिवाइड में है, इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है 5 वो इधर जाके कितना हो जाएगा डिवाइड में। और यहाँ पे क्या बचेगा n-1। क्लियर है। 5 की टेबल में कितने पे कटता है 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। 6 × 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है। अब क्या है, जब ये 12 यहाँ बन जाएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या है n-1। 1 यहाँ पर किसमें है माइनस में, इधर आके कैसा हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 13। कि इस एपी में जो हमारे पास ये एपी थी, जो हमारे पास ये एपी थी, इस एपी के अंदर ये वाला जो टर्म है कौन सी प्लेस पे आएगा 13th प्लेस पे आएगा। कौन से प्लेस पे आएगा, जैसे पहला दूसरा तीसरा ऐसे लिखते जाओगे तो 13वें नंबर पे आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। बहुत इजी। कहता है फिफ्थ थर्ड टर्म इज 5, तो A3 आपका 5 है एंड दूसरा क्या है सेवंथ है 9, तो A7 कितना है आपके पास 9। आप इसे कैसे लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल्स टू में 5। आप इसे कैसे लिख सकते हो A प्लस 6D इक्वल्स टू में 9। इसको मान लो आप फर्स्ट टर्म और इसको मान लो आप सेकंड टर्म, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप यहाँ पे लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं। A प्लस 6D को ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि ये बड़ा है तो मुझे माइनस का साइन से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 9 कर लो ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 5, माइनस माइनस और माइनस। एलिमिनेशन, आई होप आपको एलिमिनेशन आता होगा। ये वाला एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि सेम साइन के हैं और अब ये हमारे वाले लगाने से माइनस के हो गए। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए। 6 में से 2 गए। अब देखो ये वाला साइन नहीं देखा जाएगा आपका। ठीक है, ये नहीं देखे जाएंगे, ये जो आगे प्लस लगा हुआ है इस पे। 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे 4D। और 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए, कितना बचेगा 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4/4, ये आ गया 1। तो D की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1। क्लियर है। अब आप इस D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लो। तो मैं यहां कर दे रहा हूं, आप इसी के नीचे लिख लेना। नाउ पुट, अब क्या करना है आपको, पुट करना है D की वैल्यू 1। नाउ पुट D इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख लो भैया। मैं फर्स्ट में रख देता हूं। तो A अपनी जगह, 2 अपनी जगह, D की जगह कितना आ जाएगा 1 और यहां पर कितना है 5। तो ये A प्लस 2 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 5। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस का 2 कम्स आउट टू बी 3। मतलब आपकी पहली टर्म है 3 और उसके बाद आपको एक एक ऐड करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट टर्म क्या होती है, पहला नंबर होता है A, फिर हम लिखते हैं A प्लस D। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D, ऐसी सो ऑन AP चलती जाती है। तो A में तो आ जाएगा 3, A प्लस D में कितना आ जाएगा 3 जमा 1 कितना 4, फिर आ जाएगा 3 जमा बोलो 2 और 1 कितना आ जाएगा ये 5,
तो 3 4 5 इस तरीके से क्या है एपी बन जाएगी। तो आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि देयरफॉर एपी इज 3, 4, 5 एंड डॉट 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 सो ऑन। क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसमें। आगे बढ़े, आगे देखो 6th क्वेश्चन देखो, कहता है इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 0, सॉरी nth नहीं 9th टर्म, कहता है 9th जो टर्म है वो आपकी कितनी है भैया, 0 है। मतलब a प्लस 8d आपका कितना है, 0 है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8d, a की वैल्यू कितनी आ गई, ये एक रिलेशन मिल गया हमें, किस कहां से, ऊपर वाली लाइन से। कहता है देन शो दैट 29th टर्म इज डबल ऑफ 19th टर्म। क्या कह रहा है मैं बताता हूं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 29th टर्म, ठीक है ना, 29th टर्म जो है वो दुगनी है किसकी, किसकी दुगनी है, 19th टर्म की। बोलो समझ में आया कि 29th टर्म इज है डबल किसका, 19th टर्म का। समझ में आया मेरी बात, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कोई हंसी मजाक वाला काम नहीं है, ये आपका नॉलेज बढ़ाने वाला काम है और ये ऐसे ही सीखा जाता है, ठीक है। नाच नाच के पढ़ाना, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना, वो एक्चुअल में पढ़ाई होती भी नहीं है, ठीक है। यहाँ ध्यान से फोकस करो आप। अब आपको ये दोनों टर्म इक्वल दिखानी है, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने इक्वेशन बना दी। अच्छा 29th टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 28d। तो इधर भी आपको 2 के साथ, ध्यान रखना 2 के साथ 19th टर्म को भी आपको यही बनाना है, ठीक है। तो 2 आप एज इट इज लिख दो। 19th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 18d। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब आप एक काम कर सकते हो, जो आपने ये रिलेशन निकाला था a इक्वल टू माइनस का 8d, उसे यहां रख लो, ठीक है। तो इस साइड वाला इस साइड के बराबर लेके आना है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू कितना था आपका, माइनस का 8d प्लस का 28d। तो यहां से आपको कितना मिलेगा बेटा, बोलना जरा। 28 में से 8 गए, कितना बचेगा, 20d, 20d बचेगा। इस साइड भी 20d आना चाहिए, इस साइड भी कितना d आना चाहिए, 20d आना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, पहले a की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 8d प्लस का 18d। क्लियर है। अब मुझे बताओ प्लस माइनस है कि नहीं है, है। 18 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 10, और बाहर कौन बैठा है, 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, मैं यहां कर दे रहा हूं। अल्टीमेटली जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये वाला यहां पर कितना है, 20d, और यहां पर ये कितना है, ये भी 20d है। तो बोथ सेम है, देयरफॉर, या फिर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आप लिख सकते हो कि ये वाली जो कहानी थी आपकी, ये आपने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी कि जो 29th टर्म को सॉल्व करके आता है वो 20d आता है, और 2 इंटू 19th टर्म को सॉल्व करके जो आता है वो भी 20d आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी 29th टर्म है वो डबल है किसकी, 19th टर्म की। बात आई समझ में, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ AP दिस विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो कह रहा है कि कौन सी टर्म होगी, हमें क्या पता कौन सी टर्म होगी, हमें नहीं पता ना। तो हम मान लेते हैं कि वो लास्ट टर्म रही होगी। क्या मान लेते हैं, वो लास्ट टर्म रही होगी। तो जो लास्ट टर्म होगी वो 120 ज्यादा होगी किससे, 21st टर्म से। तो आप इसे मान लो कि an इक्वल्स टू 120 प्लस 120 ज्यादा, ज्यादा का मतलब प्लस, किससे, 21st टर्म से। क्लियर है। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो 120 एज इट इज, यहां से सॉल्व करोगे तो a प्लस 20d मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, a प्लस 20d। अब आपको ये टर्म निकालनी है तो a और d की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। a और d की वैल्यू आपको, a की वैल्यू कितनी भाई, 3, और 20 एज इट इज। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 3, d आप कैसे निकालोगे, 15 माइनस का 3, कितना बचेगा, 12। तो यहाँ 12 लिख लो। अब देखो 120 एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, 3 एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, 12 दूनी कितना होता है, 24, है ना, मतलब 12 टू जा 24, और पीछे एक 0 है, ये इतना हो गया। अब आप इस सबको ऐड कर दो, देखो ऐड करने का तरीका, 200 और 100 300,
है ना, 20 और 40 60, मतलब कितना 360 और 363, ये आपकी वो टर्म है, ये आपकी वो जो 120 ज्यादा होगी किससे, 21st टर्म से। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर पे आएगा, ये कौन से नंबर पे आएगा, तो ये आपका an है भाई, ये आपका क्या है an। अब आप एक काम करो, an का फॉर्मूला जो होता है उसे लगाओ, a प्लस n-1 d। आपको बताना है कि ये कौन से नंबर पे आएगा, ये आपको बताना है कि 363 इस AP में कौन से प्लेस पे आएगा। तो आप an की जगह 363 लिख लो, यहाँ पे a की जगह कितना लिखोगे आप 3, प्लस यहाँ पर हो जाएगा n-1 और d की जगह कितना हो जाएगा 12। समझ में आया? ये 3 यहाँ पर किस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्लियर है, फोकस करके देखना, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 363 माइनस का 3 कम्स आउट टू बी कितना होगा n-1, n-1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आंसर आ जाएगा 360। बहुत बढ़िया, 360 आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 12 है यहाँ पे ये किस में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, क्लियर है। तो ये इससे 12 दिया 36, 3 पे कटता है 30 इक्वल्स टू में n-1, अगेन n की वैल्यू कितनी आ गई, आप 1 को इधर लाके क्या कर सकते हो ऐड। तो आप कह सकते हो कि 31st जो टर्म होगी, 31st जो टर्म होगी वो 21 टर्म से 120 ज्यादा होगी। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, 31st जो टर्म होगी वो कितनी होगी 21st टर्म में जब आप 120 ऐड कर लोगे तब। समझ में आया? यही आपसे बोला गया था, समझ में आया? तो विच टर्म, तो आप बोलना 31st टर्म। विच टर्म इसने पूछा तो आप क्या बोलोगे 31st टर्म। आगे बढ़े, If the 7th term of an AP exceed its 10th term by 7, find the common difference। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखो कहता है कि जो 17th टर्म है वो क्या करती है, एक्सीड करती है, ज्यादा है किससे 10th टर्म बाय 7, कि अगर आप 10th टर्म में 7 जोड़ लोगे तो 17th टर्म मिल जाएगी। ये है इसका मतलब कहने का। इंग्लिश की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 17th टर्म ऑफ एन एपी, कि 17वीं टर्म किसी भी एपी की एक्सीड मतलब ज्यादा 10th टर्म बाय 7, कि 10th टर्म में जब आप 7 जोड़ लोगे तो वो आपकी 17th टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये मैं यहां लिख देता हूं 10th टर्म प्लस 7। मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोलो पहले, क्लियर है? तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा a प्लस 16d, ये कितना हो जाएगा a प्लस 9d, और प्लस का देखो a और a दोनों जगह a का साइन सेम है और इक्वल टू के इधर उधर है, तो ये और ये कैंसिल आउट। बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ 16 बड़ा है या 9 बड़ा है? 16, तो छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लेके आएंगे, तो 16 माइनस का d। अच्छा ये यहां पर प्लस है, इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 9d, और ये आपका कितना बचेगा 7। माइनस करके बताओ जरा, 7 मिल रहा है, तो यहां मिलेगा 7d इक्वल्स टू में 7, तो d की वैल्यू 7 बाय 7 कम्स आउट टू बी 1। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकला 1। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाय 8। 8 से कौन कौन से डिविजिबल्स होंगे, ठीक है, जो 200 और 500 के बीच में होंगे। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना होता, यहां पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैं ये पूछना चाहता हूं क्या ये 200 8 से डिविजिबल है? क्या ये 200 8 से डिविजिबल है? नहीं जवाब दे पाए तो मैं बताता हूं। देखो 200 आप ऐसे ले लो, क्लियर है, नीचे आप 8 से इसे ऐसे करके भाग कर लो, कितने पे कटेगा, सॉरी 8 से करना है ना, 8 से करना है, तो 8 दूनी 16, कितना आया नीचे 0, कितने पे कटा 5 पे, मतलब ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड होता है, ये मतलब पूरा कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी फर्स्ट टर्म तो यही बनेगा,
फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, यही बनेगा। अब आप ये देखो कि क्या 500 भी डिवाइड होता है 8 से, इस तरीके के क्वेश्चंस में यही करना होता है। तो 500 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से आप डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा 6, 48, नीचे 2 0, 16, अरे रुको तो सही, करते जाओ, 4, रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 4। मतलब आप जो करना चाहते हो वो उसमें रिमाइंडर 4 बच गया, तो जो रिमाइंडर बच गया ना वो आप इस नंबर से माइनस कर दो, तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं आया समझ में। कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म थी ये डिवाइड नहीं हुई, इसमें रिमाइंडर कितना मिल गया हमें 4, तो मैं 4 कदम पीछे जाऊंगा ना, और जब 500 में से मैं 4 कदम पीछे जाऊंगा तो मेरे को 496 मिलेगा, और ये नंबर मेरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 8 से। बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से मेरा an भी मुझे मिल गया, an मुझे कितना मिला 496। d मेरा वही रहता है जो है 8, d वही रहता है जिसका हमें चेक करना होता है, ठीक है। अब आपको n निकालना है, निकाल लो, an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा d। अब देखो सॉल्व करो, देखो इसको ध्यान से समझना, सॉल्व करो इसे। an की जगह कितना रखोगे आप 49, और a की जगह कितना रखोगे 200, प्लस n माइनस 1 एज इट इज, और d की जगह कितना रखोगे 8। भाई इसको यहाँ प्लस में है, इधर लाके कैसा हो जाएगा, कितना बचेगा 496 माइनस का 200 इक्वल्स टू में n माइनस 1। अच्छा 8 यहाँ पर किस में है, मैं थोड़ा डायरेक्ट चलूं, 8 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा 496 में से 200 चले गए, 200 चले गए, तो 296 बचा कि नहीं बचा, तो 296 डिवाइडेड बाय 8, और यहां पर बचा n माइनस 1, डिवाइड कर लो इसे जैसे हम यहां पे कर रहे थे, 296 डिवाइडेड बाय 8, 24, 5 और 6 37, तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड कितने पे हो जाएगा 37 पे, और यहां पर कितना बचेगा n माइनस 1, 1 इधर से इधर लाके क्या कर लो 38 इक्वल्स टू में कितना हो गया n। ये आपका कौन सा टर्म हो गया 38th टर्म। कि टोटल जो है 200 से लेके 500 के बीच में 8 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं 38 नंबर्स हैं। मेरी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर इस एपी को अगर आप देखो तो इस एपी के अंदर पहली कौन सी टर्म जो है वो नेगेटिव बनेगी। तो ध्यान देना यहां पर नेगेटिव तभी बनेगी जब उससे पहले कहीं ना कहीं जीरो आया होगा, जीरो के बाद ही तो नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो अब ये भी नहीं पता हमें कि कौन सी टर्म नेगेटिव है, लेकिन हमें पता है कि जीरो अगर आएगा तो जीरो के बाद जो है नेगेटिव टर्म से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो जीरो को हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, जीरो को क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं जीरो कितने पे आएगा पहले ये देखा जाए, जीरो कौन से नंबर पे आएगा पहले ये देखा जाए। तो मैं बोलता हूं लेट जीरो इक्वल्स टू में an, कि an जो है वो जीरो को मान लो आप, तो a की वैल्यू आपकी कितना है 20। अच्छा d यहां पर कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, निकालना देखो निकालो, 19 1/4 माइनस का 20, एलसीएम लेके सॉल्व करके मुझे बताओ 19 4 जा कितना होता है 19 4 जा, बे खत्म आदमी तुम। 19 इंटू 4 बोलो, और कितना 76, पक्का 76 प्लस 1 कितना हो जाएगा 77 बाय, तुम तो यार कतई बेकार निकले हैं। ये यहां पर कितना है बोलो 4, एलसीएम लोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 1, जरा लेके सॉल्व करो 77 माइनस का 80 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3/4 कितना डी आया 3/4। समझ में आया मेरी बात या नहीं आई समझ में, पहले हाँ या ना ये बोलो आप। अब ये हमारा डी निकला है, मैं इसको इधर कर देता हूं शिफ्ट, ठीक है थोड़ा छोटा भी, ये हमारा डी आया है, ये हमारा क्या आया है डी आया है, ठीक है। अब चलें आगे, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये क्या कहता है कि जीरो कौन से पे आएगा, तो मैं जीरो के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं, जीरो इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, क्लियर है।
तो 0 एज इट इज, ए की जगह कितना रखूंगा मैं 20 प्लस n-1 अपनी जगह, और d की जगह कितना लिखूंगा -3/4। सहमत हो मेरी बात से? ये 20 यहाँ पे प्लस है, इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 20, और यहां पर कितना हो जाएगा फिर ये n-1 इंटू में -3/4। सहमत हो? क्लियर है? इन दोनों को उठाओ और यहां लेके जाओ, तो माइनस का 20 इंटू में माइनस का कितना 4 ऊपर और 3 नीचे। पता है ना ये कहानी, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है कि 4 इसके रिस्पेक्ट में, 4 कैसा है डिवाइड में, तो कैसा जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में बैठा है तो कहां जाएगा डिवाइड में। और माइनस क्या हुआ प्लस। जरा इसे डिवाइड करना जरा, ये हो जाएगा 80/3, कितना हो जाएगा, और यहां पर n-1 सॉरी, कितना बना n-1। अब यहां पर 1 है, इस साइड आके क्या हो जाएगा ये ऐड, कितना हो जाएगा 80/3 प्लस का 1 इक्वल्स टू में n। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो? कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, करना पड़ेगा सॉल्व आपको। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 83/3 इक्वल्स टू में n। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब आप जरा इसे डिवाइड करके देखो, 83 को आप डिवाइड कर, ये रफ काम है, ये जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ये रफली काम है। 3 से डिवाइड करो, 3 से क्या करो डिवाइड करो इसे। 3 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 83 डिवाइडेड बाय 3, बोलो 6 पे कटेगा, बोलो आंसर बोलो कितना आएगा 2, और यहाँ पर 3 कितना 7, और यहाँ पे 21, और डिवाइड करो 2, पॉइंट लोगे 0, कितना। अब ये आगे चलता जाएगा ऐसे ही। तो हमें पता चला कि जो 0 है ना, 0 वो 27.6 प्लेस पे आ रहा है। 0 कितने पे आ रहा है लगभग, तो 0 के बाद ही तो नेगेटिव टर्म से स्टार्ट होंगी, तो इससे 27 नहीं लेंगे हम, 28 लेंगे कि 28 पे नेगेटिव आएगा। भाई 0 के बाद नेगेटिव ही तो आता है, तो 27 तक तो 0 आ रहा था, अब 28 से क्या शुरू हो जाएगा नेगेटिव वाले। तो आप यहाँ पे लोगे, देखो ध्यान से सुनना, ये इस यहाँ पे लॉजिक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा कि देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ AP इज 27 था। ध्यान से सुनो, अगर ये मान के चलो ये कंप्लीटली भी डिवाइड हो जाता ना, तो भी हमें नेक्स्ट टर्म लेनी थी, तो भी हमें नेक्स्ट टर्म ही लेनी थी। मान के चलो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, मान के चलो 27 आ जाता, तो भी हमें 28 लेना था, क्योंकि 0 के बाद ही तो नेगेटिव शुरू होते हैं। तो 0 तो 27 तक आ रहा है, उसके बाद ही तो नेगेटिव चालू होंगे, तो नेगेटिव चालू होंगे 28th टर्म से। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। क्लियर है? तो यहां तक हमने 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। वीडियोस बहुत लेंथी हो जाएंगी, इसलिए सेगमेंट्स में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।